ज़रताज, यहाँ कुछ मलिक मेरे ख्याल साहब। में बिगर पिक्चर में आप लोगों को कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा और क्लैरिटी के साथ सोचना पड़ेगा और डिसाइसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, फैसला कुन अंदाज में। हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं हो सकती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करनी है करें, मॉल्स बंद अच्छा करने हैं तो करें, लोगों की ज़िंदगियां तो बचानी पड़ेंगी ना। अच्छा मलिक साहब, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। एक तो ये जो अक्सर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, शायद ये अपडेटेड नहीं है, जिनका उन्होंने कहा कि जी नई जनरेशन 20 मिनट के अंदर या एक रात में जी, और बाहर के मुल्क की ये मिसाल दे रहे हैं अमेरिका कि जी वहाँ पे ये बड़ा अपडेटेड एक सिस्टम है और उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कितने बेड्स अवेलेबल हैं, और अगर नहीं अवेलेबल तो वहाँ रेड का निशान लग जाता है। सो काइंडली ही शुड गो टू covid.government.pk फॉर कोरोना अपडेट्स। ये वहाँ पे जाएं। ये वहाँ पे आपको थ्रू आउट जितने भी पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बाय द वे कोविड को कंट्रोल करने के लिए और पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 750 के करीब, इफ़ आई एम एग्जैक्टली सेइंग दैट इज़ 722 हॉस्पिटल्स जो हैं वो थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर बन चुके हैं, जो स्पेशली कोविड-19 के उसको देती है। तो ये आपको, ये जो मैंने आपको एक ऐप बताया है, ये आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कहाँ पे हॉस्पिटल के बेड फिल हो चुके हैं, कहाँ पे अपडेट्स की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं ज़रा दूसरी चीज़ों पे बात कर लूँ। तलाल साहब ने फरमाया कि जी, असद उमर साहब ने कहा कि जी 50,000 जो है हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी दिन के बन चुकी है। टोटली गलत बयानी कर रहे हैं। असद उमर साहब ने कभी भी 50,000 नहीं कहा। 25,000 हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है। इंशाल्लाह 50,000 पे ज़रूर लेकर जाएंगे। 25,000 के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 लाख की हमारी कैपेसिटी पर, और हम उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 5,000 की कैपेसिटी है, तो हमने अपनी ये टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। दूसरा, हमारे पास 23,000 के करीब जो है वो बेड पाकिस्तान के अंदर बन चुके हैं, जो हम स्पेशली कोविड-19 के जो हैं उसको पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा जो है, तलाल साहब ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की, अपनी पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार दी है। फरमा रहे हैं कि जी ये जो NCOC है ये बिल्कुल नाकाम है, NCC बिल्कुल नाकाम है। तो एरा भी इस तरीके से बना था। तलाल साहब को अपना बर्डन ऑफ प्रूफ और अपने आंसर खुद करने चाहिए थे। एरा की जो फंडिंग 2008 में हुई थी, उसके बाद जितने भी उसके फंड्स आए थे बिलियंस के लिहाज से, जो अर्थक्वेक के मुतासरीन को जहाँ पे ट्रीट करना था, नए शहर बन सकते थे, ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका इल्ज़ाम तो कफन चोर का और ज़लज़ल गात के पैसे खाने का शहबाज शरीफ के ऊपर डेविड रोज साहब जो है वो लगा चुके हैं। और डेविड रोज साहब बार बार इनको जो है इंग्लैंड के अंदर चैलेंज करते रहे कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो है हाई मॉरलिटी का जो है वो सबूत दें, मेरे ऊपर केस करें कि इन्होंने एरा की फंडिंग खाई है। तो ये फंडिंग का तो मेरा ख्याल में इनको ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एरा की फंडिंग जो है वो खा ली है। इसलिए शायद इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम वो फंड खा लेंगे। ये वो गवर्नमेंट नहीं है। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसके जितने पैसे जिस मुल्क के अंदर आते हैं वो हम आपको, जितनी टेस्टिंग कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं वो हम बताते हैं। और आज के लिए गुड न्यूज़ ये भी होने चाहिए कि अगर 1 लाख से ज़्यादा के करीब लोग कोरोना वायरस में पाकिस्तान का शिकार हो चुके हैं, तो 53,000 जो है वो पाकिस्तान में आज लोग, बिल्कुल लेटेस्ट जो फिगर है वो 53,000 के करीब जो है वो लोग इस वक्त कोविड-19 से जो है वो भी सेहतियात भी हो चुके हैं। हम लोगों ने अपनी हर कैपेसिटी को, जवाब तो इनको देना चाहिए कि जब इनके पास सारा फंड मौजूद था, 35 साल में इनकी हुकूमत थी, 12 करोड़ का इनका जो है वो पूरा सूबा था, तो इनमें सिर्फ 800 वेंटिलेटर्स क्यों थे? हमने तो 5,000 वेंटिलेटर्स इस क्राइसिस के अंदर पैदा किए, जिसमें 1,500 हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको दिए कोविड-19 को। और वो लास्ट स्टेज, अल्लाह ना करे कि वो किसी के ऊपर लास्ट स्टेज आए, तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। मैं ये नून वर्सेस PTI की लड़ाई से बहुत बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बहरहाल दरमियान में आ जाती है। तो आई विश के ये जो करप्शन के चार्जेस हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जिसको सजा होनी है हो जाए, जिसने जेल जाना चले जाए, ताकि एक दफा हम अपने इसी के ऊपर तवज्जो दे सकें। लेकिन